व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नेपोटिज्म का। बेसिकली वेब सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, हीरा मंडी। गाए रहे थे भाई संजय लीला बंसाली है, पता नहीं क्या होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 3 एपिसोड देखे, मैंने बीच में ही छोड़ दी। बकवास, मतलब नेक्स्ट लेवल बकवास। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपको पसंद आई हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में कुछ खास नहीं था उसमें। तो ख़ास तौर पे जो लीड एक्ट्रेस थी ना, उसकी एक्टिंग ही पसंद नहीं आ रही थी मुझे। वो आलम सेब, उसका नाम है शर्मीन सहगल, और हमें पता लगे वो डायरेक्टर साहब की बांजी है। बहरहाल, टाइटल है शर्मीन सहगल इज क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन, घमंडी नेपोकिड। तो भाई देखो, एक्सप्रेशन तो थे ही नहीं, तो पता नहीं किस लिहाज से क्वीन कहा है। और जितने भी उसके सीन थे ना, उसका फ्लैट फेस था। तो बहरहाल हम ये वीडियो देखते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाना और देविका गुप्ता के चैनल से देखना, फिर यहाँ पे आना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बैठ के हमारा रिएक्शन एंजॉय करना और हमारी फिर बातें भी एंजॉय करना। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 नेम। नेपोटिज्म 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 इतनी है इस फिल्म इंडस्ट्री में जितना की बोतल में शुगर। जैसे कोक शरीर में जाकर के शरीर को खराब करता है, वैसे ये नेपो किड्स फिल्म इंडस्ट्री में आकर के फिल्म इंडस्ट्री को खराब करे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट कर ही दिया है। और इस फिल्म इंडस्ट्री में एक नई एंट्री हुई है जिनकी एक्टिंग और लेटरिंग, इनकी एक्टिंग ठीक वैसी है जैसे कि एक लड़की की होती है। उसके ब्रेकअप के बाद उसके घर वाले उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र के आदमी जो उससे 10 साल बड़ा हो उससे शादी करवा दे। इनकी एक्टिंग देख करके ऐसा लगता है कि मेरे चश्मे का नंबर तो बढ़ ही जाएगा। जब जब ये एक्सप्रेशन देती है तब तब पता चलता है कि भाई 150 सिचुएशन में सिर्फ एक एक्सप्रेशन सब वही बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं शर्मीन सहगल की। अरे अपनी आलमजेब दीवाना बना दीजिए। भांजी ऑफ इतना फ्लैट होके कहा। मेरा मामा भी फिल्म इंडस्ट्री में होता है यार, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर कुछ तो होता। भैंस की आंख, मामा के दम पे कोई ना कोई रोल तो मिल ही जाता, फिर सारा हराम की कमाई खाती, मजे ही मजे ही। कैमरा चालू था। सॉरी दोस्तों, जज्बात बाहर आ जाते हैं कभी-कभी। देखो नेपोटिज्म से प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं है जब तक वो मेरे ऊपर ना अरे साला पागल है क्या? जिनको नहीं पता, संजय लीला बंसाली जी ने बहुत ही बढ़िया मूवीज बनाई है, जैसे कि देवदास, ब्लैक, बाजीराव मस्तानी, और अभी रिसेंट में उन्होंने बनाई है हीरा मंडी। मुझे तो पसंद नहीं आई भाई, बाकी तुम देख लो अपना। मुझे भी नहीं आई। हीरा मंडी में शर्मीन को ला करके हमें भूतिया बनाया है। देखो मामा प्यार करते अपनी भांजी से, समझ में आता तो कोई ऐसे छोटा मोटा सा रोल दे देता ना यार। उसे लीड रोल दे दिया आलमजेब का, पूरी सीरीज कैसी तैसी कर दी। जरा एक्सप्रेशन देखो आलमजेब के, दीवाना बना फ्लैट। अब हम ये जेवर उतार दे। शर्मीन बहुत सच्ची है, एकदम रियल है भाई। सबको मुंह पे ही कुछ ना कुछ बोल देती हैं, बहुत रियल है भाई, बस लिप्स नहीं। दीवाना बना दीजिए। वो लड़कियां नहीं होती जिनको लगता है ओ माय गॉड आई एम द बेस्ट। अरे वही पू मेंटालिटी वाली लड़कियां, वही लड़की है शर्मीन। अब यही देख लो। He's just a perfectionist, I think, and he just wants everything to look not mediocre, but because whatever he does is nothing less than excellence. Perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what outsider टीसी कर रही है, टीसी has never worked अरे with him उसने and भी never been तारीफ ही on की his है। set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. Because I think what he is far more than that. मतलब देख रहा है विनोद, अगर संजीदा ने तुम्हारे मामा की तारीफ कर दी है अपने वे में, तो उसको करेक्ट करने की क्या जरूरत है? इतना ऑब्सेस्ड कि नहीं, अगर मैंने संजीदा के बोले हुए चॉकलेट केक पे गुड़ नहीं लगाया तो मेरे को मजा नहीं आएगा, मेरा दिल नहीं मानेगा, मुझे बेचैनी होने लगेगी, मुझे एंजाइटी होने। बंदी की शक्ल देखो यार, मतलब डिसएग्रीमेंट के लिए इतने एक्सप्रेशन दे दिए। इतने ही एक्सप्रेशन अगर दीदी ने सीरीज में दे दिए होते तो सीरीज हिट हो जाती, नहीं बन रही होती। दीवाना बना दीजिए। संजीदा जो सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, उनको काउंटर कर रही है वो लड़की जिसका काम है कि मम्मी मामा को बोलो ना कि ऑडिशन ले ले मेरा प्लीज। हाँ लीड रोल चाहिए मुझे, बोल देना। नहीं कह दो ना फिर आप गुस्सा हो जाओगे, ऐसे कह देना ठीक है मम्मी आई लव यू। वेल आगे बढ़ते हैं। सही ले रहे हैं इसकी मिलकर सब। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना। अरे इतना फ्लैट कौन बोलता है? छोटे बच्चे स्कूल ना जाने के बहाने बनाते टाइम कर लेते हैं। इससे बढ़िया एक्टिंग तो मैंने मेरे दोस्तों को करते देखा है, जब उनको बना बनाया ट्रिप का प्लान कैंसिल करना होता है। दीदी एक्टिंग आपको आती नहीं पर रूड आप पूरे हो लेते हो। बैडमैन
मैनर्स, दिस इज नॉट गुड। वो 1% की जरूरत है, वरना जो भी आप करोगे कैमरे के सामने वो पूरे मुंह के बल गिरेगा। अगर वो 1% सच्चाई ना हो आप में कि 99% अलग है, मतलब वो सारी शारमिन बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, उनको ज्ञान दे रही है बैठ के। बट वो 1% सच्चाई खुद से अगर आप अपने एक्टिंग में ला सकते हो तो वो ऑडियंस तक पहुंचती है 100% हमेशा। और अगर वो 1% ना हो किसने तो बोला है कि ये हाँ तो 99% में एक्टिंग में तो डाल देते, 1% ही एक्टिंग डाली, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 1% वो आपका रियल कैरेक्टर है और रियलिटी में आपके नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। फुल स्टार्क डिफरेंस है। मेरे फ्रेंड्स में मेरे को आके बोलते हैं कि शो मूवी के बाद कि ये तो तुम हो ही नहीं। मैंने बोला कि हाँ थोड़ी बहुत एक्टिंग निकाल देती हूँ जब कर सकती हूँ। थोड़ी बहुत भी होती तो भी चलता दीदी, ऐसा ही होता ना तो मम्मी से मामू को कॉल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। 99% एक्टर जो सरेंडर करता है ना, और हो रही है साथ बैठ के। काम डायरेक्टर का ही होता है। वो निकालता है आपसे जो भी निकालना है, वो विजन इन्विजन करता है। हम लोग अच्छी एक्टिंग का क्रेडिट लेके निकल जाते हैं, जो भी हम लोग क्रेडिट लेके निकलते हैं वो सब मामे की director उठाने के में shoulder लगी के हुई है। ऊपर जाता है, क्योंकि वो ही निकालते हैं। अगली उनका ही फिल्म vision दे देगा, हम सबर। execute कर रहे हैं। पर दीदी संजय सर तो आपकी एक्टिंग को नहीं निकाल पाए। आपकी अंदरूनी एक्टिंग निकली कहाँ जो आप क्रेडिट लेके निकालोगे? आप सब्जी वाले से एक्स्ट्रा धनिया और मिर्च ना लेके निकल पाओ, बड़े आए एक्टिंग का क्रेडिट लेने वाले। दीवाना बना ये शर्मी को 99% बहुत करना होता है ना, मतलब कि 99% बकवास और 1% प्रीमियम बकवास। एक्टर की जात इनसिक्योर होती है। And if नहीं you are यार, not, why no, actors, human beings? if you are not insecure, I mean, let's leave Sona out of this because Sona is the most secure person I know. इनको देख लो, आदिति भी कह रही है कि रहने दे यार, इसको बोलना ही बेकार है, पागल सी। भाई एक शो मिला है आपको, वो भी सिफारिश पे। संजय सर तो लेना भी नहीं चाहते थे, फिर उनके पास उनकी बहन का कॉल आ गया कि भैया प्लीज ले लो। प्लीज एक्टिंग के बलबूते पे तो इसको कोई नहीं ले रहा, तो कहीं पे भी आप तो ले लो, आपकी तो भांजी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और मजे की बात तो ये है कि इसके लिए भी दीदी ने 17 ऑडिशन दिए भाई, 17 ऑडिशन, वो भी इसके लिए। परवाना बना दी। 17 I ऑडिशन। don't know you felt because you were crying also during that dance, but there was one day where I had to cry, one scene where I had to cry, which was being shot over 4 days. From beginning to end, I had to cry. So 9 o'clock in the morning, I used to start crying, and I used to finish crying at 10 o'clock at night. 4 दिन हो गए पर फिर भी आपके आंसू नहीं निकाल पाए संजय सर। अब इसका भी क्रेडिट लेके भागेंगे क्या वो? कि ये एक्टिंग निकलवाई, 4 दिन लग गए भांजी के आंसू निकलवाने में। एक झापड़ रख मेरे देते, आंसू निकल गए आंसू थे ही भाई आंसू। 40 बार, इसके नहीं निकल रहे थे। पैसा बर्बाद। Aditi is a good school girl. Just please understand that she will come. Teacher will say you have to submit your homework at this time. Aditi will do exactly that, and not one word more in the essay than it's the word count limit. That is Aditi for you. So हाँ तो काहे जल रही है अभी? आदिति कह तो रही है कि वो आपके साथ सेट पे सबसे ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा जिसने टाइम दिया उसकी भी बेइज्जती करने लग गई कि ये तो बड़ी सीधी बच्ची है, टाइम पे आ जाती है, अच्छी एक्टिंग करती है, सब कुछ बढ़िया से कर लेती है, मेहनत करती है और मुझे भी बोलती है करने के लिए, लेकिन मैं क्यों करूँ मेहनत? मैं तो संजय लीला बंसाली की भांजी हूँ। 4 दिन लग जाते हैं आपको रोने में और दूसरा कोई अच्छा काम करे तो टॉन्ट मार रहे हो, वाह जी वाह। ये तो बिल्कुल ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है। मैं तो हर जगह पॉलिटिक्स से रिलेट कर देती हूँ भाई, इतना फनी लगने लग गया है। I am sorry, Babu. what do you mean? That salad I was eating in the morning today, I made. You didn't make me taste that. सब्जी काटी। मैंने नहीं काटी, मेरे कुक ने काटी। सब्जी काटने को खाना बनाना नहीं बोलते बहन, यही तो दिक्कत है। सब्जी काटने के लिए कुक रख लिया है और एक्टिंग करने के लिए किसको रखोगे आप? मामा क्योंकि को। नखरे दिखाना, टैंट्रम करना, इन सब के अलावा आपको आता ही क्या है? एक सैलेड जिसकी सब्जियां कुक ने काटी, उसमें नमक मिर्च मसाला जो भी डलता है वो सब कुक ने डाला, मैक्स टू मैक्स आपने बस उसमें चम्मच डाल करके उसको मिला दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आपने कुकिंग कर ली है, आप कुकर बन गए हो, सॉरी शेफ बन गए हो। मुझे तो अब ये डाउट होने लगा कि कहीं कोई इंटरनल कंपटीशन तो नहीं चल रहा है नेपो किड्स के बीच में कि कौन सबसे ज्यादा डम निकल के जाएगा बाहर। एक शो बनेगा एक दिन इनके ऊपर, डम बेस्ड नेपो किड अवार्ड। देखते हैं भाई किसको मिलेगा। इसी को मिलेगा। ऐसे डिक्लेयर नहीं हुआ है। शर्मिन प्राइम एग्जांपल है कि थर्ड जनरेशन सिर्फ डुबाती ही है। फर्स्ट जनरेशन जो घिस घिस करके कुछ ना कुछ कर लेती है, सेकंड जनरेशन जो उसी में मेहनत करके उस चीज को आगे लेके जाती है, और थर्ड जनरेशन मौज मस्ती में सब बर्बाद कर देती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पता है ये इसने आदित्य को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आदित्य ने नेपोटिज्म की पोल खोल दी थी एक इंटरव्यू में, थोड़ी सी। Who, according to you, took the most time to get ready for their shot? Somebody who's not here. Charmin. इतनी जेलस एक बात पे होना और फिर रूड होना, वो जो साथ रहती थी यार आपका सारा टाइम। ओहो, ये मुझे मेरे पुराने दोस्तों की याद क्यों दिला रहा है? माना गुड़िया की आपको संजय लीला बंसाली की तरफ से काम मिल गया तो अभी आप 7वें आसमान पे हो, पर वो कहावत है ना, जो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उसी वो तेजी उतनी से नीचे भी गिरता आता है। तो भाई अपने कदम थोड़ा सा जमीन पे रख लो। इससे पहले यार अब तो अब तो हो गया जो होना था।
पूरा इंटरनेट ट्रोल कर रहा है। आज तो तुझको मार दूंगा, आज तो गया, आज तेरे को मार दूंगा मैं, मार दूंगा। I don't think you and I should sit next to each other. I think we should always sit next. I'm very happy here. बहन मत बैठो आप ऋचा जी के पास यार, वो मारती बहुत भयंकर है भाई, बहुत भयंकर मारती है, मैंने देखा है बहुत मूवियों। मेरी 30 साल की उम्र और 16 साल के करियर में मेरी माँ के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे तू तड़ाक करके बात करे। कैमरा ऑन था, इस वजह से वो चुप बैठी। अगर नहीं तो कैमरा तेरी ऑफ माँ होता बहन तो एक उसकी कर देती। बकैती देख करके वहीं कूट दिया होता जैसे चूचे को कूटा था फुकरे में। परवाना बना दीजिए। बात पता है क्या, मुझे लगता है कि इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। आलिया अभी के टाइम पे अच्छी एक्ट्रेस है, पर उसका स्टार्ट भी रोस्ट और ट्रोल होकर के ही हुआ था। तो अभी सभी नेपो किड्स को लगता होगा कि भाई शुरू में बकवास कर लो, फेमस तो हो ही जाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे करके एक्टिंग भी सीख लेंगे। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। इस साला मुझे तो अब समझ में आया ये गड़बड़ है, तो भाई इस गड़बड़ को यहीं रोकते हैं। और मैंने थोड़ा एक अलग शो टाइप लाने की कोशिश करी है अपने चैनल पे, लास्ट वीडियो है, नहीं देखी तो देख लेना, Eat ठीक it, है, Sam, जिसका नाम है expose. हफ्ता वसूली। हर हफ्ते उसका एक एपिसोड आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चलो देखेंगे। अमेजिंग होगा, तो जरूर देखना उसको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की वीडियो का बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल राधे मत राधे। भूलना। टेक केयर। ओके, राधे राधे के साथ वीडियो एंड हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग भी आ गया। अब बात करते हैं, ये देखो इस बंदी की एक्ट्रेस एक्टिंग है, ये जो एक्टिंग थी ना इसकी, इस बंदी की, ओए होए आथू वो कौन सा यार कैरेक्टर करता है, कपिल शर्मा अक्सर बन के आता है ना वो, तो वो हर बात के एंड पे कहता है आथू। तो इसकी एक्टिंग देख के हमें ऐसे ही हो रहा था आथू कि ये संजय लीला बंसाली ने क्या कर दिया। इसे कहते हैं उड़ता तीर लेने वाली बात, कि भाई तू कुछ सीरीज लिख रहा है, मैं सही कहता हूँ, ये लीड रोल अदिति को देता ना, ये भाई हिट होती सीरीज, हिट मतलब हिट की बाप हो जाता अगर ये अदिति को लीड रोल दे देते। बट नहीं, क्योंकि वो भांजी थी, उसके पैम्पर करना था, रख लिया। और फिर देख लो, फिर स्वाइल उठाइए। इतनी घटिया एक्टिंग थी ना भाई इसकी, इतनी फ्लैट मुंह के साथ डायलॉग्स बोल रही थी, इससे अच्छी तो हम भी कर लेते हैं यार। हाल तो कि हम एक्टर नहीं है, लेकिन किसी को टॉपिक करानी हो ना तो इससे तो अच्छे एक्सप्रेशन दे लेते हैं हम। पारल मज़ा आया जी। देविका ने कमाल का रोस्ट किया है। और देखो इसमें कोई वो नहीं है, हर जगह नेपोटिज्म होता है, सरकारी नौकरी से लेके प्राइवेट जॉब या रेफरेंस बेस्ड काम मिलता है। आपको पता है आजकल इंडस्ट्री में जाना हो रेफरेंस चाहिए, जॉब कहीं लेनी है रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस बेस ही होता है, नेपोटिज्म है। लेकिन यार चलो रोल मिल गया, उसे अच्छे से तो कर, कुछ करके तो दिखा। कुछ भी नहीं करना, बस ज़बान चलानी है और मुंह चलाने बस। और फिर जो इतने तुमसे सीनियर एक्ट्रेसेस हैं उनको बैठी ज्ञान दे रही है जस्ट बिकॉज कि तेरा मामा जो है वो डायरेक्टर है। हद हो गई। वैसे मामा कितने दिन बिठा के खिला देगा तुझे, एक दिन मामे ने भी कहने अरे आता जाता कुछ है नहीं, भाग यहाँ से। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई डोंट नो इसको एक्टिंग आएगी कि नहीं, लेकिन मीम्स बहुत आने वाले हैं इस पे। मिलते हैं, सी यू गाइस।